हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कुंड में। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं। आज का मेरा टॉपिक है माउंटेन्स। माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार रूप से। माउंटेन क्या है, कैसे इनका निर्माण होता है और निर्माण यानी बनावट के आधार पर कितने तरह के माउंटेन होते हैं। कुछ माउंटेन्स के प्रकार को भी देखेंगे। कहता है पर्वत, धरातल के ऊपर उठे हुए भाग को पर्वत कहते हैं। इनका ढाल जो होता है तीव्र होता है और शिखर जो होता है संकुचित होता है। यानी इस तरह की आकृति में होगी, इस तरह की आकृति में इनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित होता है। यानी इस शिखर पे ज़्यादा एरिया फ्लैट नहीं होता। अगर एरिया फ्लैट हो जाए तो ये माउंटेन नहीं, ये इसको बोलते हैं पठार बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो इसका शिखर जो होता है संकुचित क्षेत्र वाला होता है। इसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी है, कहता अगर जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो तो वो माउंटेन यानी पर्वत की श्रेणी में आता है, और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो तो उसको पहाड़ी की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। एक अपवाद के तौर पे हम पारसनाथ पहाड़ी, जो कि झारखंड भारत में है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड भारत में है, इसकी ऊंचाई 1366 मीटर है, यानी 1000 से अधिक है, फिर भी इसको हम पहाड़ी नाम देते हैं पर्वत के बजाय। ठीक है। उसके बाद एक और अपवाद है, इंग्लैंड में जो है पोनाइल नाम का पर्वत श्रृंखला है, पोनाइल नाम का पर्वत श्रृंखला है। ये इसका ऊंचाई जो है 1000 से कम है, लेकिन इसका रेंज का, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, पर्वत के नाम देते हैं, जबकि ये पहाड़ी के नाम से होना चाहिए। ये अपवाद है। कहता है विश्व की जो वर्ल्ड का हमारा अर्थ का एरिया है टोटल उसका 25% जो है एरिया पर्वत के द्वारा घिरा हुआ है, और इस 25% एरिया यानी पर्वत वाले क्षेत्र में 12% कुल जनसंख्या की 12% जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है। उसके बाद कहता है टाइप्स ऑफ पर्वत, टाइप्स ऑफ माउंटेन, पर्वतों के प्रकार। बनावट के आधार पर पर्वतों को कुछ भागों में बांटा गया है, देखते हैं उनका कौन कौन सा भाग है। इसको बोलते हैं मोरदार या फोल्डिंग माउंटेन, वलित पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन। हमने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था, उसी बातों को यहाँ थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। कहता है संपीड़न की शक्तियों के कारण निर्मित जो पर्वत होता है उसे मोरदार पर्वत कहते हैं। संपीड़न यानी हम चर्चा करेंगे संपीड़न क्या है। संपीड़न की शक्तियों के कारण जो है निर्मित होता है। हमने बताया था प्लेट टेक्टोनिक इवेंट में, दो प्लेटों का जब आपस में ऐसा दो प्लेट अगर रहे, अगर एक मूवमेंट इधर हो और एक का मूवमेंट इधर हो, यानी इसको अभिसरण गति कहते हैं, कि दो प्लेटों का आपस में अगर इस तरह का टक्कर हो तो टक्कर होने के बाद ये दोनों मिलकर ऊपर की तरफ उठते हैं। दोनों के टक्कर के बाद यहाँ का जो सरफेस होता है धरातल ऊपर की तरफ ऐसा उठ जाता है, और इसी संपीड़न के कारण जो निर्मित होता है पर्वत वो उससे वलित पर्वत या फोल्डिंग माउंटेन या मोरदार पर्वत कहते हैं। यह जो है मोरदार पर्वत या वलित पर्वत सर्वाधिक विस्तृत और सर्वाधिक ऊंचे पर्वत इसी श्रेणी के पर्वत में होते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। इस एंडीज पर्वत श्रेणी जो है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी, इसका कुल लंबाई जो है 7200 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितना है, 7200 किलोमीटर है। यहाँ जो भी हमने एग्जाम्पल में रखा है, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी जब मैं अलग अलग कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा तो किस कॉन्टिनेंट में कौन से पहाड़ी है, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो सारा मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। अभी हम देखते हैं एंडीज पर्वत, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है, साउथ अमेरिका में है। इसका कुल लंबाई 7200 किलोमीटर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एकांका गुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। दूसरा है रॉकी पर्वत। दूसरा क्या है, रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, रॉकी पर्वत जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और इसका जो लंबाई है टोटल 4800 किलोमीटर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हिमालय, जो कि साउथ एशिया यानी भारत का उत्तरी क्षेत्र में है। इसका जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सबको जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से और चाइना में चोमो लुंगमा के नाम से
जाना जाता है। इसका ऊंचाई जो है 8,850, लगभग 8,800, कहीं कहीं 8,848, 8,850 भी, 48 और 50 भी लिखा रहता है। 8,850 भी, 8,848 भी लिखा रहता है। उसके बाद जो है नोट में एक पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में ही है, यानी विश्व की 10 शुरू से 1 से लेकर 10 तक सबसे ऊंची चोटी जो है इसी हिमालय की पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसी 10 चोटियों का चर्चा मैं फिर कभी जो हिमालय की चर्चा करूँगा, पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं करूँगा। अभी हमने देखा कि ये जो बलित पर्वत है उसका एग्जाम्पल। हिमालय के बाद हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, इसको मैं देखता हूँ। हिमालय के बाद हमारा दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है ये न्यूजीलैंड में है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में है। जब आप मैप को देखिएगा तो न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा हुआ है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पे हमारा दक्षिणी आल्प्स पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी औराकी यानी माउंट कुक के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 3,724 मीटर है। उसके बाद है आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में है। इसका सबसे ऊंचा चोटी है मोंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4,810 मीटर है, 4,810 मीटर है। उसके बाद है एटलस। उसके बाद है कौन सा, एटलस रेंज जो है, जो कि अफ्रीका में है। इसकी सबसे ऊंची टाउबकल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, टाउबकल है। उसके बाद यूराल पर्वत बहुत ही फेमस है, जो कि एशिया और यूरोप को अलग अलग बांटता है, यानी एशिया कंटिनेंट यूरोप कंटिनेंट के बीच में स्थित है। इसका सबसे ऊंचा चोटी है नेरोडनाया। इसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है, नेरोडनाया। पहला टाइप हमने देखा, दूसरा टाइप देखते हैं। अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत बोलते हैं इसको, ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं या अवरोधी पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन या अवरोधी पर्वत। अब कहता है, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में एक अभिसारी और एक अपसारी गति बताया था। अपसारी गति का चर्चा इसमें करते हैं। कहता है तनाव और खिंचाव की शक्तियों द्वारा निर्मित होता है, यानी जब 2 प्लेट, एक का मूवमेंट इधर की तरफ हो, एक का मूवमेंट इधर की तरफ हो, तो इसी को हम तनाव या खिंचाव की स्थिति कहते हैं। तो जब इधर इधर खिसक जाएगी तो बीच में क्या हो जाएगा, भ्रंश का निर्माण होगा, बीच में भ्रंश या दरार बन जाएगा। और ये भ्रंश और दरार बनने से क्या होता है, धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, अपलिफ्टेड हो जाता है, और धरातल का कुछ भाग नीचे डाउन हो जाता है, यानी धंस जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। धंसा हुआ भाग को हम भ्रंश घाटी बोलते हैं और उठा हुआ भाग को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे सियरा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए में है, जो कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है। ये क्या है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। उसके बाद है वसाच रेंज, जो कि उटाह प्रांत यूएसए में है। उसके बाद है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ये सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद है वासजेस फ्रांस में है। साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है। ये सब क्या है, ब्लॉक पर्वत का, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तीसरा प्रकार है गुंबदकार पर्वत। कहता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा स्थल भाग में जब उभार होता है तो इस गुंबदकार पर्वत का निर्माण होता है। इसका एक एग्जाम्पल के लिए हम एक फ़ोटो देखते हैं। ये पिक्चर हमारा देखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया होती है तो इस तरह का गुंबदकार पर्वत बनता है। इस तरह से मैग्मा जो है धरती से बाहर निकलता है तो एक गुंबदकार पर्वत का निर्माण करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुंबदकार पर्वत। उसके बाद एक हमारा ये पिक्चर देखिएगा, इसमें हमने दिखाया था, देखिएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये दोनों टक्कर खाता है तो इस तरह का उभार होता है। इसी को हम क्या बोलते थे, फोल्डिंग माउंटेन। इसी को क्या बोले थे, फोल्डिंग माउंटेन। उसके बाद एक ये टाइप देखिएगा, जिसको हमने देखा था अभी दूसरा टाइप में हमने देखा था इसको ब्लॉक माउंटेन के तौर पे। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इस पिक्चर में समझिएगा, जैसे ये पार्ट हमारा नीचे की तरफ धंस गया और ये पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, और ये हमारा ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ। ये हमारा पिक्चर्स के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा ये
फोल्डिंग माउंटेन कैसे बनता है यानी, और उसके बाद हमारा ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, और तीसरा हमारा क्या है, गुंबदनुकार पर्वत जो कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनता है। आइए आगे देखते हैं। यह हमारा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो स्थल भाग में उभार होता है उसके कारण कुछ पर्वत का एग्जाम्पल देखते हैं। सिनसिनाटी है, ब्लैक हिल्स है और बिग हॉर्न्स है जो कि यूएसए में है। उसके बाद फ्यूजियामा है जापान में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को दिखाया है जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। कहता है पर्वत जिसमें बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती है, यानी आज भी शोधकर्ता इस पर शोध कर रहे हैं कि वास्तव में ये जटिल है, वास्तव में ये वलित पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है, वलित पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है। इसीलिए इसको कुछ जगह पे इसके उदाहरण मिलते हैं। इनके बनावट में जो है अनेक तरह की जटिलताएं पाई जाती है जिसके कारण इसको मिश्रित पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। सियरा नेवादा है एनाकोंडा श्रेणी यूएसए का इसका उदाहरण है। अगला टाइप देखते हैं, लास्ट टाइप है अवशिष्ट पर्वत का। कहता है यह मूल पर्वत नहीं होता है, अवशिष्ट पर्वत जो है मूल पर्वत नहीं होता है, यानी जो पर्वत बना है वो डायरेक्ट जो पर्वत बना है वो मूल पर्वत होता है, लेकिन ये मूल पर्वत नहीं है। मूल पर्वत के अपर्दन के कारण पर्वतों का जो घर्षित होने के बाद ये अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि ये मूल पर्वत है और इसका अपर्दन होता गया, अपर्दन होता गया, अपर्दन होने के बाद इसकी हाइट बहुत कम हो गई, क्षरण हो गई। इसके कारण जो छोटा सा अवशेष बच गया अवशिष्ट के तौर पे, इसे ही हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत, इसे ही अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, पेनाइल यूरोप में है, अल्पेशियन नॉर्थ अमेरिका में है, अरावली, बिंद और सतपुरा भारत का जो है अवशिष्ट पर्वत का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। याद रखिएगा पर्वत कहाँ है, यूरोप में है, अल्पेशियन नॉर्थ अमेरिका में, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, ये सब अवशिष्ट पर्वत का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अभी हमने पर्वतों के 5 प्रकार देखे थे बनावट के आधार पे। एक छोटा सा मैप मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा ये वलित पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं, वलित पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं। विश्व में वलित पर्वत जो है उसके कुछ उदाहरण हैं। ये हमारा रॉकी है, ये हमारा रॉकी पर्वतमाला है। ये जो रेंज है हमारा ब्लैक कलर का यहाँ दिखाया हुआ है, यही हमारा क्या है, रॉकी पर्वतमाला है जो कि नॉर्थ अमेरिका में। ये हमारा एंडीज पर्वतमाला है जो कि साउथ अमेरिका में। देखिएगा ये अल्पेशियन है नॉर्थ अमेरिका में, स्कैंडिनेवियन पर्वत है यहाँ पर, आल्प्स पर्वत है यहाँ पर, यूराल पर्वत है यहाँ पर। यही जो है यूरोप के पार्ट को और एशिया के पार्ट को अलग करता है। यह हमारा अफ्रीका में एटलस है, इस क्षेत्र में एटलस है, मैक्सिको की तरफ। इधर हमारा हिमालय है, ये हमारा चाइना का रेंज है, क्यून लून सोन। यह हमारा ऑस्ट्रेलिया का है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऐसे ही यहाँ ये जो है पार्ट न्यूजीलैंड का, ये जो दक्षिणी द्वीप है इसमें हम देखेंगे। अभी हमने आपको बताया था एग्जाम्पल जो कि ये दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड का, वही वहाँ पर है। उस छोटे से पिक्चर में दिखाया नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहीं पे ये स्थित है। अगर आप चाहें तो ये हमारे हैंड नोट से जो मैंने विभिन्न किताबों से नोट्स बनाया है, इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और ये बहुत ही अच्छा आपका एक नोट्स बन जाएगा। मैं बारी बारी से सभी चैप्टर का डिस्कस करूँगा और आप अच्छे से एक नोट्स बनाते जाएं ताकि किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर ले और बहुत सारी सुविधा आपको होंगी। बने रहिए हमारे साथ। एक और पिक्चर मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ज़रा देखिएगा इसको। विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसका स्थिति कहाँ पर है और उसका सर्वोच्च बिंदु कहाँ है, उसको मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। देखिएगा कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज जो है पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में है, इसका सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, ये कांकागुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी अभी हमने बताया था आपको, अमेरिका में ही है, माउंट अल्बर्ट सबसे ऊंचा है। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश का, इसका दक्षिण मध्य एशिया में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, इसका कोसयूस्को इसका सबसे ऊंचा चोटी है। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। यूराल है, देखिएगा यूराल का कौन सा है, नेरोडनाया मैंने बताया था। एटलस है, एटलस का मैंने बताया था, टाउबकल। उसी तरह से बहुत सारे देखिएगा, भारत का पश्चिमी घाट जिसका सबसे ऊंचा चोटी है नाईमुडी, एल्बुर्ज है, काकेकस है, अलास्का श्रेणी है, एपाइन है, आल्पस है,
बताया था आपको मोंट ब्लैंक। इसी तरह से आप अगर इसको याद कर जाते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम्स में माउंटेन से संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से बनाकर आएंगे। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आसानी से वीडियो को पॉज करके इसका आप नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।